गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 4.3। तो देखिए 4.3 में हमें क्या देखना है कि जब आपने ये दो एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जब लोहे में जंग लग जाती है और जो मैग्नीशियम रिबन को आपने एयर में जलाया था, तो उन दोनों एक्सपेरिमेंट को करने पर हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलता है, यानी ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसे हम 4.3 एक्टिविटी के अकॉर्डिंग समझेंगे। देखिए इसमें करना क्या है। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट in a very little amount of water. You will find that the rust remains suspended in water. Shake the suspension well. Test the solution with red and blue litmus paper. What do you observe? Is the solution acidic or basic? तो देखिए इसमें करना क्या है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 स्पून रस्ट लेना पड़ेगा, यानी कि आपको 1 स्पून जंग लेना पड़ेगा। देन टेक अ लिटिल वाटर, और थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा, ठीक है, बीकर में। तो सबसे पहले बीकर में आपको क्या डालना है, जो 1 स्पून आपने रस्ट लिया है उस रस्ट को आपको बीकर में डालना है, फिर पानी डालना है, फिर उसे अच्छी तरह से शेक करना है और देखना है कि क्या होता है। अब जो सोल्यूशन आपका बना है रस्ट का, ठीक है, और वाटर को, दोनों को हमें चेक करना है। किससे? जो वाटर रस्ट हमने शेक करके मिला दिया है उसको हमको लिटमस पेपर से चेक करना है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर से चेक करना है, और ये चेक करना है कि वो एसिटिक है, ठीक है, या बेसिक है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम रस्ट में वाटर डालते हैं तो रस्ट में बेसिक ही आता है, मतलब बेस होता है। जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू हो जाता है, ठीक है, और ब्लू का मतलब होता है बेस और रेड का मतलब है एसिटिक। तो रेड जो लिटमस पेपर से जब हमने उस रिएक्शन को चेक किया तो वो ब्लू में चेंज हो गया, यानी कि ये क्या है, बेस कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इस बॉक्स में क्या लिखा है, डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? आई हैव बीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। अब इसमें ये बोल रहा है कि क्या कॉपर में भी जंग लगता है क्या। इसमें लिखा है कि तांबे के बर्तन में कुछ हरे रंग का कुछ आ जाता है ना, तो वो क्या होता है, ठीक है। जैसे तांबे का जो बर्तन है उसमें कुछ हरे रंग का कलर आ जाता है, ठीक है, तो उससे होता क्या है। तो देखिए अब आपको क्या देखना है, ये वाला बॉक्स देखना है, ठीक है। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग। जब हम कॉपर के बर्तन को मॉइस्चर एयर में रख देते हैं, ऐसी हवा जिसमें थोड़ा पानी की भी मात्रा होती है, ठीक है, अगर हम उसे क्या करेंगे, कॉपर के बर्तन को ऐसे खुले हवा में रख देते हैं जिसमें पानी की भी मात्रा हो और लंबे समय के लिए रख दें, तो उसमें हरे रंग का कलर की एक लेयर पड़ जाती है, ठीक है। और ये जो ग्रीन मटेरियल है ये किसका मिक्सचर हो जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का ये मिक्सचर होता है। ये जो कॉपर के हमारे वेसल्स में जो हरे रंग का कलर आ जाता है ये मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या दिया है, CuOH2, और कॉपर कार्बोनेट क्या होगा, CuCO3, ठीक है। और जब ये मिक्सचर जब मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आया जिससे ये मिक्सचर बने, तो यहाँ पर हमारा क्या है, कॉपर है यानी कि तांबा है, उसमें पानी की, हवा में पानी की मात्रा है, ठीक है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों हैं। जब ये सब मॉइस्चर रिएक्ट किए तो क्या क्या मिक्सचर बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना, ठीक है। तो इतने को मिला के हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब हमको वो वाली एक्टिविटी याद करनी, कौन सी, जो मैग्नीशियम रिबन जो हमने एयर में बर्न की थी। द ऐश ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्ट फॉर इट्स एसिटिक बेसिक नेचर। अब क्या करना है, जो हमने रिबन को एयर में, मैग्नीशियम रिबन को जो हमने एयर में वो किया था, बर्न किया था, अब उसकी राख को लेना है, ठीक है, बीकर में, ठीक है। आपको क्या करना है, उसकी राख को लेना है और उसमें पानी डालना है, ठीक है। तो क्या होगा, अब उस पानी में डाल के उसको भी शेक करना है और फिर उसको भी टेस्ट करना है लिटमस पेपर से कि वो एसिडिक है या बेसिक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू। अब जब हमने रेड लिटमस पेपर को चेक किया उस सोल्यूशन से तो वो ब्लू हो गया,
और ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो वो मतलब ब्लू हो गया, रेड से ब्लू होना यानी कि बेस कहलाता है, और यदि रेड ब्लू से रेड हो रहा है मतलब कि वो एसिडिक है। लेकिन ये तो क्या हो गया, ब्लू हो गया, यानी कि ये भी क्या है, ऑक्साइड फॉर्म करता है। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। अब हमने ये मेटल्स को देख लिया ऑक्सीजन के साथ, अब हम इस 4.4 एक्टिविटी में क्या देखेंगे, नॉन मेटल को देखेंगे कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इसको देखेंगे। टू बी डीमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, आपको ये टीचर की निगरानी में रख के करना है। ठीक है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन deflagrating spoon and heat it. If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure. देखिए क्या करना है, आपको सल्फ़र का स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर लेना है, उसको डीफ्लेग्रेटिंग स्पून में हीट करना है। यदि डीफ्लेग्रेटिंग स्पून नहीं है तो आपको एक मेटलिक कैप लेना है। ठीक है, उसको आपको बॉटल में हैंग करना है किसे, और उस कैप को रैप करना है मेटलिक वायर से। ठीक है, जैसे आपको ये इसमें दिखाया गया है, इस तरह से रैप किया गया है। ठीक है, एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, कुछ समय बाद सल्फर क्या होगा, जलना चालू हो जाएगा, जलने लगेगा। इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार, अब क्या करना है, जब स्पून जलने लगेगा तो आपको पानी वाला गैस जार जो है ना उसमें डाल देना है। ठीक है, कवर द टम्बलर विथ अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, और उसको कवर कर देना है। ठीक है, रिमूव द स्पून, कुछ समय बाद स्पून को क्या करना है, वहाँ से हटाना है। ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, और फिर लिड को फिर से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, जब हम उसको गर्म स्पून को डालेंगे तब हमको पैक करना है, और उसमें क्या करना है, लिड से पैक करना है। ठीक है, और जब उसको हम निकालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसके बाद भी हमको क्या करना है, उसको लिड से बंद करना है, उसको फिर शेक करना है। ठीक है, और फिर उसके सॉल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर से क्या करना है, चेक करना है। तो हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है, जब हम उसको लिटमस पेपर से चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एंड ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, चेक द सोल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमको ये पता चलता है कि जब हमने इसको लिटमस पेपर से चेक किया तो जो नॉन मेटल होते हैं, जब वो पानी या ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, ठीक है, तो वो हमको क्या देते हैं, एसिड देते हैं। जैसे मान लो जो नॉन मेटल है, यदि वो पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है या तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो कैसा हमको देगा, एसिडिक देगा। ठीक है, अब आता है हमारा, देखिए यहाँ पर आपको टेबल 4.4 दी गई है। ठीक है, इसमें आपको मेटल और नॉन मेटल लिखना है। ठीक है, और इसमें लिखना है कि मेटल जो है तो उसमें आपने कौन सा मेटल यूज़ किया है, और नेम ऑफ द एसिटिक का नाम बताना है। नॉन मेटल क्या है इसमें, यह आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ दिया है कि द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फ़र और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड। व्हेन सल्फ़र डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, सल्फरस एसिड इज फॉर्म। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, सल्फरस एसिड के फॉर्म में आ जाएगा। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो, और आपको रिएक्शन दी गई है, क्या दी है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 जब वाटर के साथ यानी H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या मिल रहा है, सल्फर एसिड मिल रहा है, यानी कि H2SO3। ठीक है, द सल्फरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। सल्फरस एसिड को जब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था, यदि रेड ब्लू में टर्न हो रहा है तो वो बेस है, लेकिन यदि ब्लू रेड में टर्न हो रहा है तो वो एसिडिक है। Recall the name of the sum of the laboratory acid and base you have read in class 7. Note down their name in table 4.4. Identify the metal, non-metal present in them which form oxide with oxygen. तो आपको करना क्या है कि आपकी लेबोरेटरी में जितने भी एसिडिक हैं और बेस हैं उनके नाम लिखना है, उनको आइडेंटिफाई करके नाम लिखना है कि आपकी जो एसिड है वो किस नॉन मेटल से बना है और बेस जो है वो किस मेटल से बना है। तो ये आपको 4.4 टेबल में यही चीज़ करनी है आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है।
ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, रिएक्शन विथ वाटर।